आज रात का आने वाले एपिसोड में आपको ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि नारा प्लान सोच लेती दिमाग में और जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग होती वो ऑन कर देती। लेकिन गोइका हाउस वाले सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो खुद मिलने आ रही होती सीता चौधरी नारा से। लेकिन वहाँ पर आवाज़ फिट कर देती तो कहने लगती, मन में सोचने लगती सीता चौधरी की, हमें लगता कि टीना और नारा अलग ही हैं। लेकिन वहाँ पर सारे लोग बखुला जाते हैं कि अगर आज खुल गया तो हमको ऋण देने से मना कर देंगी सीता चौधरी। लेकिन यहाँ पर देखो कि सारे लोग कहते हैं कि चलो नीचे चलते हैं सीता चौधरी से, लेकिन वो कहती है कि आप चले, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन वहाँ पर जो फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए जाते हैं कि अगर आज मेरा राज खुल गया तो हम काफ़ी ज़्यादा देखो की बेइज्जती कर देंगी सीता चौधरी। लेकिन देखो नारा कोशिश करती हैं, फ़ोन फिर से ऑन कर देती हैं। लेकिन यहाँ सीता चौधरी सोचती हैं कि अगर सच में नारा टीना अलग अलग हैं तो फिर रोने की आवाज़ आ रही है, बल्कि बोलने की आवाज़ तो बिल्कुल हमें सुनाई ही नहीं पड़ रही है नारा की, सिर्फ टीना ही बोलती जा रही है। लेकिन वहाँ पर देखो कि जैसे ही जाती है, लेकिन वहाँ पर एसएमएस कर देता है कार्तिक सुरेखा चाची के पास, कहता कि प्लीज़ आप नारा के रूप में आ जाइए, बल्कि नारा का सारा सामान पहन लीजिए, साड़ी भी पहन लीजिए। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है वहाँ सुरेखा, लेकिन हिम्मत अपनी दिखा देती है और पीछे से आ जाती है कमरे की। लेकिन वहाँ लेट जाती है बेड पर और लेकिन रोने की आवाज़ निकाल रही होती घूंघट से, लेकिन घूंघट के अंदर तो होते हैं वहाँ पर सुरेखा। अगर दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखना पसंद करते तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन वहाँ पर कहते हैं कि प्लीज़ आ जाइए, मेरे साथ चलिए। लेकिन वहाँ पर बोलने की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती है, रोने की आवाज़ आती है। तो कार्तिक खड़ा होता, कहता कि नहीं प्लीज़ आप चलिए, लेकिन हम लेकर आते हैं अपने नारा को, क्योंकि नारा काफ़ी ज़्यादा रो रही है और हम इसे मना कर लाएंगे। लेकिन सीता चौधरी कहते हैं कि नहीं, हम अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर देखो कि कार्तिक समझा देता है सीता चौधरी को और कहता कि आप चलिए। लेकिन वहाँ पर चल देते, लेकिन फिर भी वहाँ पर विश्वास नहीं होता है। तब मनीष से अखिल से कह देते हैं कि आप चलिए, मैं आ रही हूँ नारा के संग। लेकिन वहाँ पर कहता है मनीष नहीं, आप चलिए हमारे साथ, क्योंकि अभी आती हैं होंगी नारा और कार्तिक। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती जा रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर तब तक आ जाती हैं पीछे से, लेकिन नारा कहते हैं कि आज जो चाची किया सो आप बहुत अच्छा ही किया, हम लोगों को बचा लिया है। अगर आज राज खुल जाता तो हमको ऋण देने से मना कर देती सीता चौधरी। देखो कि नारा अपनी चाची की सारा मेकअप उतार देती हैं, साड़ी भी उतार देती हैं और काफ़ी ज़्यादा बखुलाई जाती हैं और निकल लेती हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कि नारा कहते हैं कि अब मैं कैसे जाऊँ नारा के रूप में। लेकिन वहाँ पर देखो कि चिमटा पकड़ाता है, कार्तिक पकड़ लेता है और देखो कि नारा के बालों में चला देता है, काफ़ी ज़्यादा सीधे बाल कर देता है और सजा रहा होता है, क्योंकि नीचे जाना होता है नारा को नारा के रूप में, बल्कि वो टीना होती है। लेकिन टीना अगर बन जाएगी नारा तो ही उसको ऋण मिल जाएगी। लेकिन देखो कि काफ़ी ज़्यादा सजा रहा होता है कार्तिक, लेकिन चिमटा तो वो ख़राब हो जाता है। तब परेशान हो जाती है नारा कि अगर आज मैं पकड़ ली गई तो सारा राज मेरा फेल हो जाएगा, तो रोने लगती हैं। लेकिन कार्तिक कहता कि अगर करूँ तेल लगा लेंगे तो हमारे बाल सीधे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कहता है कि कार्तिक अगर आप खुल गई राज आपका तो आज तुम्हारी बेइज्जती भरे समाज में कर देंगी सीता चौधरी। लेकिन वहाँ पर देखो कि नारा रोने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही होती हैं सीता चौधरी की कब तक नारा आएंगी। लेकिन नारा तो बहू के रूप में सामने आ जाती हैं। सारे लोग गोइका हाउस वाले बखुला जाते हैं कि किस कदर से नारा हमारी बहू जो है सबको बचा लेती हैं और देखो कि ऋण मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर देखो कि कहते हैं कि सॉरी, हमने आज जो आपके साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। लेकिन सीता चौधरी तो सॉरी मांग लेती हैं। लेकिन नारा कहती है कि हमसे आप बड़ी हो, सॉरी मत मांगिए, आप जो किया है सो अच्छा किया है। अगर आपकी जगह पर कोई भी इंसान होता तो ऐसे ही करता। लेकिन दादी कहती कि हमारी बहू बड़ी ही संस्कार है और काफ़ी ज़्यादा देखो कि वहाँ बड़ाई कर रही होती है अपनी बहू की। लेकिन वहाँ पर कार्तिक तो बैठा होता है, सोच में पड़ता है, हंसने लगता है मन में। लेकिन वहाँ पर देखो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हैं सीता चौधरी। लेकिन वहाँ पर कहता है कि कार्तिक की जो है नारा बड़ी ही संस्कारी मेरी बीबी है। लेकिन वहाँ पर कहता है कि देखो चाय देने लगती है नारा जी अपने पति को,
कार्तिक को। लेकिन वहाँ पर कहता है, सारे लोग कह रहे होते हैं कि नारा जो है वो सारा गोयका हाउस के सदस्यों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, बड़ी ही नेक इंसान है, बड़ी ही अच्छी हमारी बहू है। मनीष जी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते जा रहे होते हैं सीता चौधरी के सामने। लेकिन वो तो खड़ी होती और समझाने लगती सीता चौधरी को। नारा कहती हैं कि अगर आप सॉरी हमसे बोलोगी तो हम सोचेंगे हम आपसे बड़ी हूँ, लेकिन इसीलिए कहती हूँ कि आप मुझसे प्लीज़ सॉरी मत बोलिए। सीता चौधरी कहती हैं कि अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपको ऋण दे देंगे, लेकिन जब तक मेरा मैनेजर नहीं आएगा तब तक आपको ऋण नहीं दे देंगे, ना ही आपको कोई भी चीज़ दे देंगे। लेकिन वहाँ पर कहता है कि अगर आप अभी ऋण नहीं देना चाहती है तो हम कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे। लेकिन वहाँ पर कह देती है कि अगर आप साइन कर दोगे तो मैं आपको ज़रूर ऋण दे दूँगी, और अगर मेरा मैनेजर आज आ जाएगा तो आपको आज ही ऋण दे दूँगी। लेकिन सारे लोग गोयका हाउस वाले परेशान हो जाते कि अगर नहीं देगी तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे। लेकिन नारा कहते हैं कि नहीं, प्लीज़ आज ही दे दीजिए। और कोशिश कर रही होती है और रोने की आवाज़ निकाल रही होती है, और काफ़ी ज़्यादा सारे लोग बखुला जाते हैं कि अगर हमें ऋण नहीं मिलेंगे। लेकिन दादी तो काफ़ी ज़्यादा बखुला रह जाती है और सारे गोयका हाउस वाले परेशान हो जाते हैं। तो क्या दोस्तों दे देंगी सीता चौधरी ऋण? मैं बताऊंगी अगले वीडियो में। अगर दोस्तों मेरा वीडियो प्रिय लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के पास बेल आइकन की घंटी दिखाई देगी, उसे भी प्रेस कर दीजिए। तब तक दोस्तों धन्यवाद।